गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 12/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। रीजन्स लीग हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? श्रीनगर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। इसका सही जवाब है श्रीनगर। हाल ही में लीजेंड्स लीग का आयोजन श्रीनगर में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने उन्मूलन के लिए संकल्प पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने उन्मूलन के लिए संकल्प पहल शुरू की है। संकल्प पहल की घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की थी। राज्य सरकार संकल्प पहल के तहत सिरमौर जिले के पक्षदार उपमंडल के कोटला बगौड़ में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र का एक राज्य स्तरीय मॉडल स्थापित करेगी। मॉडल सेंटर नशे की लत से पीड़ित लोगों को नशा मुक्ति में मदद करेगा और उन्हें समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल होने में मदद करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व गठिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता था? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 12 अक्टूबर। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे अर्थात विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस हर साल गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। गठिया मुख्य रूप से जोड़ों को प्रभावित करता है, जिससे दर्द, अकड़न और सूजन होती है। जोड़ों का दर्द गठिया का एक आम लक्षण है, जो जोड़ों को सहारा देने वाली उपास्थि को सूजन या गिरावट के कारण होता है। विश्व गठिया दिवस 2024 का थीम था इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस अन्य देश के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इराक, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का उद्देश्य निवेशकों का विश्वास मजबूत करना और भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। यह दोनों देशों के निवेशकों को निवेश सुरक्षा की निरंतरता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भारत में बढ़े हुए विदेशी निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात ODI ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अवसरों को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिज्ब उत तहरीर को पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने हाल ही में हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 35 के तहत हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिज्ब उत तहरीर 195 में यरूशलेम में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है। इसका मुख्यालय लेबनान में है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त 200 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं? सूडान, सीरिया, यूक्रेन, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। विश्व बैंक ने श्रीलंका को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त 200 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक और श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका के आर्थिक सुधारों का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण विश्व बैंक विकास नीति वित्त पोषण कार्यक्रम अर्थात वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करना है। डीपीएफ श्रीलंका लचीलापन, स्थिरता और आर्थिक बदलाव कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। भारत ने श्रीलंका को 4 बिलियन डॉलर की वित्तीय सुविधाओं सहित सहायता आज दिनांक तक प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्बर्ग वायरस निम्नलिखित में से किस देश में फैल रहा है? कांगो, रवांडा, युगांडा, तंजानिया। इसका सही जवाब है रवांडा। रवांडा में मार्बर्ग वायरस फैल रहा है। मार्बर्ग वायरस एक अत्यधिक खतरनाक रोगजनक है जो मार्बर्ग वायरस रोग MVD का कारण बनता है, जो वायरल रक्त सावरी बुखार का एक रूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आयुध पूजा मनाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, मणिपुर। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। आयुध पूजा तमिलनाडु में मनाई जाती है। आयुध पूजा, जिसे शस्त्र पूजा या अस्त्र पूजा भी कहा जाता है, महानवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, खासकर दक्षिण भारत में। उत्सव 9वें दिन या 9वीं तिथि का होता है। आयुध पूजा देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए महाकाव्य युद्ध से जुड़ी है। आयुध पूजा अनुष्ठान उन हथियारों और औजारों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है जिनका उपयोग उन्होंने इस पौराणिक संघर्ष में किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने लेबनान के लोगों का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? सऊदी अरब, ओमान, कतर, UAE। इसका सही जवाब है UAE। UAE के लोगों ने लेबनान के लोगों का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अभियान का शीर्षक द UAE स्टैंड्स विद लेबनान है, जो 8 से 21 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय कौशल संस्था का उद्घाटन किया है? लखनऊ, मदुरई, खड़गपुर, मुंबई। इसका सही जवाब है मुंबई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मुंबई में भारतीय कौशल संस्था का उद्घाटन किया है। भारतीय कौशल संस्था अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स भारत के युवाओं को रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर एक पहल है। IIS का लक्ष्य
एक कुशल कार्यबल तैयार करना है जो आधुनिक औद्योगिकरण की मांगों को पूरा कर सके। आईआईएस की स्थापना कानपुर, मुंबई और अहमदाबाद सहित पूरे देश में की गई है। आईआईएस कौशल भारत मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कुशल कार्यबल बनाना और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार निगरानी की गई वन्यजीव आबादी का औसत आकार कितने प्रतिशत कम हो गया है? 50, 61, 73, 84। इसका सही जवाब है 73। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार निगरानी की गई वन्यजीव आबादी का औसत आकार 1970 के बाद 73% कम हो गया है। वन्य जीवों की आबादी में गिरावट विलुप्त होने और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान के बढ़ते जोखिम का संकेत दे सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छात्रों के लिए एनसीईआरटी पुस्तक पाठ किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो। इसका सही जवाब है अमेजॉन। छात्रों के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अमेजॉन पर उपलब्ध होंगी। अमेजॉन इंडिया ने कहा है कि उसने भारत के में सभी सेवा योग्य पिन कोडों पर अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर पुस्तकों की बिक्री की सुविधा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी के साथ साझेदारी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हांगकांग, जिन्होंने हाल ही में 2024 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है, वह किस देश से हैं? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। हांगकांग, जिन्होंने हाल ही में 2024 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है, वह दक्षिण कोरिया से हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।